अच्छा ठीक। संसार में करोड़ों लोग हैं जो मूर्ति पूजा करते हैं, तुम भी करते हो। कितने हैं जिनको ये पता है कि मूर्ति क्या होती है और पूजा क्यों की जाती है और पूजा कैसे की जाती है? तुम में से भी शायद बहुत कम लोगों को पता हो। पहली बात तो ये कि लोग मंदिर जाते हैं क्योंकि बचपन से माँ बाप लेके जा रहे थे साथ में, तो एक संस्कार मिल गया हमें कि मंदिर जाना है। माता पिता को उनके माता पिता से संस्कार मिला था यही। ना उनके माता पिता ने सोचा, ना हमारे माता पिता ने सोचा कि क्यों जा रहे हैं। मंदिर का लिटरल मीनिंग है घर। तो जहां मूर्ति रख दी उसको मान लिया भगवान का घर, ईश्वर का घर। अब सबसे बड़ी गलती तो यही हो गई। वो तो कण कण में व्याप्त है, हर एक प्राणी के अंदर बैठा हुआ है। उसका घर कौन बनाएगा, कहाँ बनाएगा? चलो बना दिया। कोई भी मूर्ति मंदिर में कहीं से भी खरीद के ला के रख दो, कैसी सुंदर बिल्डिंग बना लो, वो तब तक मंदिर नहीं बनता जब तक मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। अगर ऐसे ही मंदिर बना लिया और उसमें जयपुर जोधपुर से ला के महंगी महंगी मूर्तियां रख दी तो मंदिर नहीं बन गया। मंदिर बनेगा जब मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो। अब प्राण प्रतिष्ठा क्या है कि जो भी ऑब्जेक्ट तुमने रखा है, वो मूर्ति है, पत्थर है, लकड़ी है, जो भी है, जिसको भी रखा है, उसके अंदर प्राण आ जाए, एरियल एनर्जी आ जाए और उसका कनेक्शन कॉस्मिक एनर्जी के साथ जुड़ जाए। इसको कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा। आसान काम नहीं है प्राण प्रतिष्ठा, लेकिन कई लोग इकट्ठे होकर बैठ के जब मंत्र जाप करते हैं, फोकस करके, केंद्रित करके उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर, तो वो जागृत हो जाता है। जिसके पास कॉस्मिक एनर्जी हो, ब्रह्म ऊर्जा हो, वो अपने मस्तक से मूर्ति को देके जागृत कर सकता है। लेकिन जिस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई, वो मूर्ति कहीं भी पड़ी हो, मंदिर नहीं बनता उससे। चलो ये तो हो गई मंदिर की कहानी। अब जाते क्यों हैं लोग और जाके बिहेव कैसे करते हैं? मंदिर गए, जेब में से निकाला 8-10 आने का सिक्का, रुपए 2 रुपए का सिक्का, यूं मारा मूर्ति। मजाक उड़ा रहे हो भगवान का? यूं देते हैं पैसे? यूं तो भिखारी को दो, वो न ले, तुम ईश्वर को दे रहे हो। और दे किसके रहे हो? जिसने तुम्हें सब कुछ दे रखा है। वो अगर आंख बंद कर ले, हवा रोक ले, तो सारे के सारे प्राणी मर जाएं, सांस ही ना चले किसी का। किसकी हिम्मत है उसको पैसे देने की? तुम अगर मंदिर में पैसा देते हो तो मंदिर की देख रेख के लिए देते हो, अपकीप के लिए देते हो। अपकीप कौन करेगा? लोग पैसे नहीं चढ़ाएं तो बिजली का बिल कौन देगा, पानी का बिल कौन देगा, पुजारी की तनख्वाह कौन देगा, प्रसाद कौन देगा, चरणामृत कौन लाएगा? इस सब के लिए पैसा चाहिए। तो पैसा तुम पुजारी को दो, भगवान को क्यों दे रहे हो? पुजारी के हाथ पे रखो कि भैया मंदिर चला रहा है, ये मेरी कंट्रीब्यूशन है, या दान पात्र में डाल दो मंदिर का जो वहां पड़ा है। भगवान का अपमान क्यों कर रहे हो? पहली बात। दूसरी बात, सारे वेद शास्त्र, पुराण, कुरान, बाइबल, ज़ेंदावेस्ता, सारी दुनिया के धर्म ग्रंथ कहते हैं वो निराकार है। निराकार का मतलब जिसका आकार नहीं है, जिसकी शेप नहीं है, जिसकी शक्ल नहीं है। तो अगर वो निराकार है
और दुनिया भर के धर्म यही कहते हैं, तो फिर उसकी मूर्ति किसने बना दी? उसको देखा किसने था? बिना देखे तो फोटो नहीं बनती, देखोगे तो बनाओगे ना। अब कितना ही बड़ा आर्टिस्ट यहाँ बैठा हो तुम भी, तुम्हारे बीच में, अगर उसने गेंडा देखा ही नहीं तो गेंडे की तस्वीर कैसे बना देगा? देखेगा तो बनाएगा ना। तो उसको तो किसी ने देखा नहीं, तो फिर उसकी मूर्तियां क्यों बना? कल्पना से बना। अब शिवलिंग तो कोई मूर्ति नहीं है, वो तो एक पत्थर की योनि है और लिंग है, उसको भी ईश्वर मान लिया, वो तो मूर्ति नहीं है। और फिर 100 मूर्तियां इकट्ठी कर लो, एक की शक्ल दूसरे से नहीं मिलती, क्योंकि देखा ही नहीं किसी ने, कल्पना से बना ली। अब जब तुम पढ़ाई करते हो, बीए कर ली तुमने, एमए कर ली, एमबीए कर ली, इंजीनियरिंग कर ली, एमबीबीएस कर लिया, एमबीए कर, जो भी कर लिया, किताबों से ही करते हो ना। किताबें नहीं पढ़ो तो कोई इम्तिहान पास नहीं कर सकते, किताबें तो पढ़नी पड़ेगी। तो इम्तिहान पास करने का माध्यम, मीडियम बनी है पुस्तकें। अब जब तुम कहीं इंटरव्यू पे जाते हो तो किताबें लेके जाते हो सारी? क्या लेके जाते हो? डिग्री। ये किताबें मीडियम बनी थी डिग्री का, और डिग्री ही दिखाई जाती है, डिग्री ही बताई जाती है, पुस्तकें नहीं बताई जाती। और डिग्री मिलने के बाद उन पुस्तकों को पढ़ता भी कोई नहीं है, क्योंकि अब उनकी ज़रूरत नहीं है, डिग्री मिल गई। एमए कर दिया तो एमए की किताबें कौन पढ़ेगा? मैट्रिक कर लिया तो मैट्रिक की किताबें कौन पढ़ेगा? तो ये जो मूर्तियां बनी होंगी कभी किसी ज़माने में, ये किताबों की तरह बनी होंगी कि इनके माध्यम से ब्रह्म तक पहुंचो। ये मीडियम है। मीडियम कैसा? ध्यान की पहली शर्त है एकाग्रचित्तता, कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन का अभ्यास करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट चाहिए। अब मैं तुम्हें कहूं इस दीवार पर दृष्टि जमाओ, कहाँ जमाओगे? इतनी बड़ी दीवार है, मैं एक पेंसिल का डॉट लगा देता हूं, कहता हूं इस पे दृष्टि टिकाओ, तो तुरंत टिका लोगे तुम सब के सब। तो एक ऑब्जेक्ट चाहिए। वो ऑब्जेक्ट हमने बना लिए, लेकिन हमने गड़बड़ क्या कर ली कि किताबों को भगवान मान लिया, डिग्री को नहीं माना, ब्रह्म की खोज नहीं करी, इनके ही उसमें उलझ गए। और फिर जो स्क्रिप्चर्स, धर्म ग्रंथ जिनको कहते हैं, महाकाव्य जिनको कहते हैं, उन्होंने हमें ऐसा प्रोजेक्शन बना के दे दिया कि हम इससे बाहर निकल ही नहीं पाते। राम तो 14 वर्ष वनवास में रहे थे, जटाजूट धारण किया था, और योद्धा भी थे तो धनुष और तरकश भी रखा था। बस यही रूप रह गया राम का हमारे सामने, और कोई रूप हमने देखा नहीं किसी चित्र। कृष्ण का हाथ में बांसुरी, सिर पे मोर मुकुट। अब वो द्वारका का राजा बना होगा तो मोर का मुकुट थोड़ा पहनता होगा, चांदी सोने का पहनता होगा। हमने चिन्ह दे दिए और चिन्हों की हम पूजा करने लगे। हमने महाकाव्यों के नायकों को अवतार मान लिया। मैं कई बार पूछता हूं, विद्वानों से पूछता हूं कि ईश्वर, ब्रह्म, भगवान, अल्लाह, गॉड, जो भी उसको तुम कहते हो, ये सारी सृष्टि उसी की बनाई हुई है। वो तो जहां भी रहता है, बैठा है, वहां बैठ के नहीं कर सकता जो तू धरती पे आके करेगा। पहली बात, उसने रावण पैदा ही क्यों होने दिया? उसके हाथ में क्या नहीं है? पत्ता नहीं हिलता उसकी मर्जी के बिना। तो रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ पैदा ही क्यों होने दिए? चलो गलती से हो गए, नींद में थे हम,
पैदा कर दिए तो मार दो ऊपर बेटा। उसको मारने के लिए माँ के पेट से बाहर आना नॉर्मल इंसानों की तरह, फिर घुटनों के बल चढ़ना, फिर रींग के चढ़ना, फिर वनवास लेना, फिर सीता को उठवा देना, फिर ये सारा करने की क्या जरूरत है? वो वहां बैठा क्या नहीं कर सकता। तो अगर लक्ष्य वो है, ब्रह्म है, तो फिर इन चीजों से बाहर आओ। मैं मूर्ति पूजा का विरोधी नहीं हूं, लेकिन ये जरूर चाहता हूं कि मेरे लोग मूर्ति पूजा का तरीका समझ लें, ढंग समझ लें, अर्थ समझ लें। मैंने अभी समझाया मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब है मूर्ति जमीन और आसमान के साथ कनेक्ट होके कॉस्मिक एनर्जी का स्रोत बन जाती है, सोर्स बन जाती है, और वो कॉस्मिक एनर्जी छोड़ती रहती है, डिसिपेट करती है, विसर्जन होता है उसका, ब्रह्म ऊर्जा का। हर इंसान के पास दो प्रकार की शक्तियां हैं, एक वायवी शक्ति, एक ब्रह्म शक्ति। वायवी शक्ति एरियल एनर्जी, जैसे हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। दूसरी है ब्रह्म ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी। कॉस्मिक एनर्जी परमात्मा हर प्राणी को देकर पैदा करता है, लेकिन उसको एक्टिवेट करना होता है, वो अपने आप एक्टिवेट नहीं होता, जगाना पड़ता है उसको। वो जागती है मंत्र जाप से। कोई मंत्र ले लो, गुरबाणी से ले लो, जो भी सिद्ध किसी ने कर रखा हो, कुरान से ले लो, गीता से ले लो, रामायण से ले लो, पुराणों से ले लो, कहीं से ले लो, लेकिन चार्ज मंत्र चाहिए। किसी ने उसकी चार्जिंग की हो, जैसे गायत्री मंत्र, इसकी चार्जिंग ऋषि विश्वामित्र ने की, 2500 साल हो गए, इसकी चार्जिंग खत्म नहीं हो रही। तो ऐसा कोई चार्ज मंत्र ले लो, उस मंत्र के जाप से वाइब्रेशन बनाओ अपने होंठों के सामने, उन वाइब्रेशंस को सांस के साथ अंदर ले जाओ, आई साइट के साथ बॉडी पर गिरा लो, दृष्टि से शरीर पर गिरा लो, शरीर पकड़ेगा। ये जब करते 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 ये अंदर स्टोर होती रहती है। तुमने आज गायत्री 50 बार बोलकर जितनी एनर्जी बनाई है वो अंदर स्टोर हो गई। जितनी तुमने बनाई गया तो उसका 10% ही होगा, लेकिन वो स्टोर हो गया। वो अगले दिन फिर 10% ऐड कर दिया। ऐसा महीना, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने तुम करते रहे तो तुम्हारी बॉडी हेड टू फुट कॉस्मिक एनर्जी से भर गई। तो तुमने राइफल खरीद ली, मगर इससे बंदा नहीं मार सकते। मारने के लिए कारतूस चाहिए। वो कारतूस है इस एनर्जी को घुमाना। ये घूमेगी कब? जब दूसरा मंत्र लेकर इसको घुमाओगे। वो मंत्र मुंह से नहीं बोला जाएगा, अंदर बोला जाएगा, क्योंकि उसने अंदर घुमाना है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस नहीं करना है। जब शरीर जाग जाता है तो ध्यान शुरू होता है, मेडिटेशन शुरू होती है। जब तुम किसी मूर्ति के सामने जाते हो और वो मूर्ति जागृत होती है तो तुम अपना मस्तक लगाओ वहाँ, तो उस मूर्ति की कॉस्मिक एनर्जी तुम्हारी बॉडी में आएगी। वो मूर्ति हो सकती है, चिन्ह हो सकता है, प्रतीक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तुमने कहानी सुनी है धन्ना भगत की, वो 5 शेर का पत्थर का बाट लेके ही भगवान पा गया। ऑब्जेक्ट चाहिए। उस ऑब्जेक्ट को कृष्ण, राम, सीता, दुर्गा की शक्ल देने की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्ट चाहिए। शक्ल दे दी तो भी ठीक है, तुम्हारी आस्था, तुम्हारी श्रद्धा। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ, संस्कार से लड़ो मत, संस्कार को निभाते रहो, लेकिन संस्कार समझ कर निभाओ। आस्था मत बनाओ, अपना विश्वास मत बनाओ। विश्वास उसी पर करो जो निराकार है, उसको निरंजन कहते हैं, जिसको आंख देख नहीं सकती। अंजन के मैंने आंख, आंख उसको देख नहीं सकती, लेकिन ये आंखें नहीं देख सकती।
ईश्वर ने सबको एक यहाँ आंख दी हुई है, जिसको तीसरा नेत्र कहते हैं, थर्ड आई कहते हैं। इसको खोल लो, दिख जाएगा। ये दी इसलिए है कि तुम इससे ब्रह्म को देख सको, ब्रह्मांड को देख सको, क्रिएटर एंड द क्रिएशन दोनों को देख सको, इसलिए ये आंख दी है। ये आंख केवल मेडिटेशन से खुलती है। कोई पूजा पाठ, आरती, तीर्थ, व्रत, कीर्तन, क्या वो करते हैं, जगराता, किसी से नहीं खुलेगी। ये खुलेगी केवल ध्यान से, केवल मेडिटेशन से। और एक बात पहले भी कह चुका हूं, शायद अब फिर तुमसे कह रहा हूं, कोई भी प्रार्थना भगवान से करो, मांगो कुछ मत, केवल धन्यवाद करो उसका। हमारे जितने मंत्र हैं, आधा मंत्र तो मस्केबाजी में निकल गया। तू दयालु है, कृपालु है, महान है, ये है, वो है, ये तो मस्केबाजी। आधे में मांगने लग गए, धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, बुद्धि दे दे परमात्मा, सद्बुद्धि दे दे, मांग लिया। कोई मंत्र ऐसा नहीं जिसमें मांगते नहीं है कुछ न कुछ। मांगोगे, क्योंकि मांगने में तुम उसका अपमान करते हो। तुम उसको ये बता रहे हो कि तुझे सृष्टि चलानी नहीं आती, जैसे मैं कहता हूँ वैसे कर, बेटा दे मुझे, मुकदमा जिता मुझे, इसको पास करा बच्ची को, ये उसको तुम समझा रहे हो। तो इस तरह की मूर्खता तुम मत करो। जो कर रहे हैं उनको करने दो, तुम्हें समझ होनी चाहिए। अवेयरनेस का मतलब क्या है, जागृति का मतलब क्या है, कि हमें पता हो हम क्या कर रहे हैं। नींद में कुछ नहीं करना, जाग के करना है जो भी करना है। अपने आप को देखो, शाम को आधा घंटा 15 मिनट बैठ के अपना पूरा दिन पीछे मुड़ के देखो, क्या है जो तुमने अपनी आयु के अनुसार नहीं किया है। तुम्हारी उम्र 40 साल की है, पूरे दिन की कार्रवाई पर नजर दौड़ाओ, क्या था जो तुमने 10 साल के बच्चे की तरह किया, क्या था जो तुमने 60 साल के बूढ़े की तरह किया। दोनों गलत थे। 40 के हो तो 40 के लोगों की उम्र के हिसाब से ही कर्म करो, और अगर हो गया वो वापस तो आएगा नहीं। लेकिन ये प्रण कर लो कि अब दोबारा नहीं होने दूंगा, नहीं होगा। संकल्प बना, अपनी स्टडी जो है, अपना एनालिसिस जो है, अपना विश्लेषण जो है, वो सबसे पहली ध्यान की सीढ़ी है। और ध्यान में भी शरीर को तो तुम बिठा लेते हो, लेकिन तुम्हारा सूक्ष्म शरीर, सटल बॉडी जो अंदर है, वो चलता रहता है। और उसमें भी सबसे ज्यादा तुम्हारी आंख केवल दिमाग को पकड़ रही है कि विचार कर रहा है। और ध्यान से उठ के कहते हो कि ध्यान तो हुए नहीं, विचार आते रहे। तो तुमने विचारों को आने क्यों दिया? तुम रोक सकते थे, क्योंकि फंक्शनिंग तो पार्ट्स बॉडी के अंदर भी कर रहे हैं। किडनी अपना काम कर रही है, पैंक्रियाज अपना काम कर रहे हैं, लिवर अपना काम कर रहा है, हार्ट अपना काम कर, सब कर रहे हैं, दिमाग भी अपना काम कर रहा है। इसके पीछे क्यों पड़े? विचार शून्य हो जाओ। नो माइंड स्टेज इसी को कहती है कि तुम्हारा शरीर, अगर तुमने ध्यान में बैठे हुए टांग यूं हिलाई है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुमने टांग हिलाई। अगर टांग थक गई थी और तुम्हें ध्यान में बैठे हुए पता चल गया था कि टांग थक गई है, तो तुम्हारी समाधि अधूरी थी। तुम्हें कैसे पता चल गया थक गई? थक गई होगी। उस समय तक तुम ब्रह्म से जुड़े हुए थे, शरीर से जुड़े हुए नहीं थे। तो फिर शरीर को क्यों देखते रहे और शरीर का अनुभव क्यों करते रहे? तो अगर तुम ये छोड़ सकते हो देखना, तो फिर दिमाग भी छोड़ सकते हो देखना, विचार शून्य हो सकते हो। इसका अभ्यास करना पड़ता है। ध्यान में इसका अभ्यास करो कि तुम्हारा शरीर भी निष्क्रिय हो, इनएक्टिव हो, और तुम्हारा माइंड भी इनएक्टिव।
शून्य हो जाए। प्यार से समझा लो पहले कि भैया जी थोड़ी देर रुक जाओ, ध्यान कर लें, फिर सुनने क्या कहती हो। नहीं मानता, प्यार से डांट दो, और नहीं डांटता तो आंख ही फेर लो कि जा बोले जा, मैं नहीं देखता। हट जाएगा। हटाया है लोगों ने। विचार शून्य समाधि ऐसे ही नहीं शब्द बना, लोगों ने विचार शून्य समाधि आज भी लगा रहे हैं। और तुम भी मेडिटेशन के दौरान 2-4 मिनट के लिए तो विचार शून्य हो ही जाते, जब कुछ नहीं पता तुम कहाँ बैठे हो, कब से बैठे हो। ये स्टेज सबके सामने आती है, तो इसको एक्सटेंड करो 2-4 मिनट को, आधा घंटा बना लो, पौना घंटा बना लो, 1 घंटा बना लो, तो नो माइंड स्टेज में मेडिटेशन हो जाएगी, विचार शून्य समाधि हो जाएगी। ऊर्जा शरीर में कम हो तो मूर्ति से ले सकते हो, मंत्र जाप से अपनी बना सकते हो, मूर्ति के सामने जाने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन तब जब तुम्हारी अपनी ऊर्जा कम हो और तुम्हें पता चल रहा हो कि तुम्हारी ऊर्जा कम है। अन्यथा भीड़ में चलने वाली बात है, जैसे दुनिया कर रही है हम भी करेंगे, तो अच्छा लगता है तो करते रहो, समझ में आ गया हो तो अब मत करना। ओम। बोलिए सद्गुरु महाराज की जय।